एक तरफ जहां प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो गई है, कहीं ना कहीं अनुष्ठान किया जा रहा है, और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिनको परिचय का कोई मोहताज नहीं है। कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर कन्हैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम सभी को। बिल्कुल, और देखिए वर्षों का जो इंतजार है, सालों से इसका इंतजार सभी राम भक्तों को था, और अब ये सपना साकार हो रहा है, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से अनुभूति हो रही है आपको? देखिए, मन इतना गदगद है, आंखें नम भी हैं और खुश भी हैं। जो आंसू हैं वो खुशी के हैं, क्योंकि 500 साल की प्रतीक्षा जो हमारे पूर्वजों ने भी करी और वो सफल होने जा रही है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और रामलला वापस, जो बनवासी राम गए थे, देश मुगलों से आजाद हो गया, अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन रामलला आजाद नहीं हो पाए थे। वो भी उनका बनवास कटा है और राजा राम आ रहे हैं। कन्हैया जी, शब्दों में तो आपने बयां कर दिया कि आप किस तरीके की अनुभूति कर रहे हैं, क्या आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप गुनगुना कर भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आखिर किस तरीके से आप उत्साहित है। जी जरूर। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत से आपने गाया है कन्हैया जी, और ऐसे में एक सवाल तो लाजमी बनता है कि आपने एक गाना, प्रसिद्ध गाना गाया था, जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। इसके पीछे क्या विचार थे, क्या आइडिया था, इसकी संरचना कैसी हुई? इसकी संरचना मुझे याद है, लगभग नवंबर एंड में मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में था, और रायपुर में बहुत भव्य मंदिर बना है राजा राम और महारानी सीता का। और जब मैं वहां दर्शन करके बाहर निकला तो कुछ लोग चाय पे चर्चा कर रहे थे, देखो हम राम को ले आए। तो सामने तस्वीर लगी हुई थी नेताओं की, तो कुछ लोग बोले तुम अकेले थोड़ा ना लाए, नेता भी तो लगे लाने के लिए। तो मैं बोला जब ऐसे नेता यहाँ राम को ला सकते हैं तो पूरे देश के अंदर ऐसे नेता क्यों नहीं होने चाहिए। और जो जिनके राज्य में, जिनके राज में राम मंदिर का फैसला आया, ऐसे लोगों का धन्यवाद भी हमारा करना बनता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने लोगों के अंदर राम भावना को पुनः जागृत किया है, उसके लिए उनका धन्यवाद करना भी बनता है। कोई हमारे देश के लिए मेडल लेकर आता है तो हम सब उसका धन्यवाद करते हैं। तो कोई नेता अगर हमारे देश के मंदिर से जा रहा है तो क्या हम सनातनियों का फर्ज नहीं बनता उनका धन्यवाद करने का? एज अ आर्टिस्ट, एज अ कलाकार मैंने सोचा, क्योंकि मैं भजन ही गाता हूँ, मैंने कभी फिल्मी गाने नहीं गाए, तो मुझे लगा कि मेरी धार्मिक भावनाएं जिसने इतनी चरम सीमा तक ले गए, उनका धन्यवाद करना बनता है। इसलिए मैंने इसको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, ये दोनों लाइनें सच हो गई और आज पूरी दुनिया इसको बिल्कुल मान रही कन्हैया है। जी, ये और संस्कृति है जो ये कभी। जब आप बता रहे हैं, इसके साथ साथ अगर ये दो लाइनें जो आपने जो गाना बनाया है, जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, अगर आप गुनगुना दे तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा होगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे, मेरे इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। कन्हैया जी, 22 तारीख को आप भी जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए, क्या आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? मैंने बहुत तैयारी की है। लगभग 28 दिसंबर से 22 जनवरी तक हम 10 भजन रिलीज कर रहे हैं, ताकि भक्तों तक झूमने का, प्रभु को रिझाने का, हर भाव का एक भजन हम रिलीज कर रहे हैं। और मैंने चांदी की चरण पादुकाएं यहाँ ली हैं और अपने पूरे चंडीगढ़ शहर को उसको स्पर्श करा रहा हूँ, प्रणाम करा रहा हूँ, ताकि उनका भी प्रेम अयोध्या मेरे साथ जा सके। और मैं कल अयोध्या जी चला जाऊंगा और 4 दिन वहीं प्रभु राम के चरणों में समर्पित रहेंगे, उत्तर प्रदेश की धरती पे। और नए कपड़े भी सिलवाए हैं मैंने, क्योंकि दिवाली है तो दिवाली पर सब कपड़े सिलवाते हैं। और घर में भी मैं बोल के जा रहा हूँ
कि उस दिन दिए जलाने हैं। 5 दिए हम जलाएंगे और पूरे कन्हैया जी, भारत को मैंने और भी आपके चैनल के कोई माध्यम प्रभु से ही श्री बताना राम का चाहूंगा। गाना जो आपने गाया हो हमारे दर्शकों के लिए, प्लीज। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार। जी कन्हैया जी, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने गाया और मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आपने कई गाने गाए हैं, आपका जो सबसे फेवरेट है प्रभु श्री राम के लिए आप जो समर्पित करना चाहेंगे वो हमारे दर्शकों के लिए जरा गुनगुना दीजिए। जरूर। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदन वार सजाओ, भांत भांत के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ, मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। बिल्कुल कन्हैया जी, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने गाया और समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट पर जुड़ने के लिए आपका। कन्हैया जी हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने बेहद ही खूबसूरती के साथ प्रभु राम को लेकर के जो जो भजन गाए हैं वो अमूमन देखिए अभी पूरे देश में गाए जा रहे हैं और लगातार राममय माहौल बना हुआ है। कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने जिस तरीके से बेहद ही खूबसूरती के साथ अयोध्या धाम को लेकर के जो जो भजन गाए हैं वो कहीं ना कहीं अभी सभी के जबान पे इस वक्त देखने को मिल रहा है। अवध नगरी सज चुकी है और देखिए किस तरीके से खूबसूरत तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ रही है। देश में राम का महोत्सव जिस तरीके से चल रहा है, जो अवध नगरी सजी हुई नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं उस क्षण के लिए, उस एक ऐतिहासिक क्षण के लिए जब प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 22 जनवरी वो तारीख जब प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो देश भर में महोत्सव इस वक्त देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो देखिए किस तरीके से बेहद खूबसूरती के साथ, बेहद खूबसूरत नक्काशी के साथ यहां पर तैयारियां की जा रही है। दिव्य राम मंदिर अब लगभग तैयार है, तैयारियां भी पूरी हो चुकी है लगभग और अनुष्ठान लगातार जारी। 21 जनवरी तक अनुष्ठान चलने वाला है। अवध नगरी में राम उत्सव इस वक्त देखने को मिल रहा है और केवल अवध नगरी ही क्यों, पूरे देश भर में इस वक्त कहीं ना कहीं राम का नाम जो है हर एक व्यक्ति के इस वक्त जबान पर नजर आ रहा है।